नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से बात करेंगे कुछ समय से जो है ई मित्र कियोस्क के लिए और सभी आमजन के लिए बहुत सारी नई अपडेट आई है। उन्हीं के बारे में 5 से 6 ऐसी अपडेट है जो कि हर ई मित्र कियोस्क को पता होनी चाहिए और हर आमजन को पता होनी चाहिए, क्योंकि एनएफएसए के बारे में अपडेट है। इसके अलावा जो अपने ये फार्मर हिस्ट्री कैंप थे उसके बारे में अपडेट है, और साथ ही खादी सुरक्षा योजना के अंदर जो 1 लाख रुपए की जो इनकम की लिमिट थी उसके बारे में भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। और इसके अलावा जो है अपने आपको पता ही होगा समर्थन मूल्य पे खरीद की जो बिक्री है वो भी चालू होने वाले ई मित्र से पंजीकरण होंगे, तो उसको लेकर बहुत सारी अच्छी चीजें जिसका ध्यान होना चाहिए हर ई मित्र कियोस्क को, ताकि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे कि ई मित्र कियोस्क को जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, साथ ही अपना जो प्रिंटर का गिवे चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। तो फार्मर रजिस्ट्री का वो मतलब वो पहले कैंप हुए थे और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, तो अभी जो आपके पास एक और मौका है। अभी फार्मर रजिस्ट्री के लगभग सभी लोकेशन के ऊपर दोबारा से फॉलोअप कैंप होने वाला है। उसमें जो है फॉलोअप लिया जाएगा। कुछ काफी लोगों ने करवा दिया है, किसी ने नहीं करवाया तो उनका वापस करवाया जाएगा, और साथ ही जिनका करवा दिया है उनको उनका कार्ड या फिर जो सक्सेसफुल की प्रिंट है वो उनको मिलेगी। तो इसके लिए फॉलोअप कैंप रखा जाएगा, वो सभी लोकेशन पे होगा। आप इसके लिए संबंधित पटवारी से बात करके आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आपके वहाँ पे ये कैंप कब होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर राजफेड फसल पंजीकरण हेतु, तो आपको पता ही होगा नोटिफिकेशन आ चुका है, और यहाँ पर 1 अप्रैल से जो पंजीकरण चालू होगा। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से ही पंजीकरण होगा, और साथ ही 10 अप्रैल से बिक्री चालू होगी, यानी खरीद चालू होगी। किसान जो है अपनी फसल बेच पाएगा पंजीकरण के बाद में। तो उसको लेकर बहुत सारे जो नियम जो है लाए गए, जो कि ई मित्र संचालक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जन आधार कार्ड से ही आवेदन होगा, और एक जन आधार कार्ड से एक ही आवेदन करना है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है, ई मित्र कियोस्क को जिम्मेदार माना जाएगा अगर जो है आवेदन के समय पे गिरदावरी या तो फोटोकॉपी या फिर जो है मतलब ओरिजिनल गिरदावरी अपलोड नहीं की गई, या फिर उसके अंदर किसी भी तरह का करेक्शन किया हुआ है, तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी ई मित्र कियोस्क की होगी। इसका खास ध्यान देना है। ओरिजिनल मूल जो गिरदावरी है वही अपलोड करनी है। उसके अलावा दूसरी आपको कोई भी कॉपी कोई कुछ भी कह दे आपको अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि जिम्मेदार आप माने जाएंगे। जिसका खास ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर बताया गया है, सबसे बड़ी चीज बताई गई है, ओटीपी का ऑप्शन है पंजीकरण करने के लिए, लेकिन ई मित्र कियोस्क को यहाँ पे हिदायत दी गई है कि आपको ओटीपी का ऑप्शन यूज नहीं करना। ओटीपी का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके या तो फिंगर नहीं आ रहे, या फिर फिंगर है ही नहीं, किसी का हाथ नहीं है, या फिर कोई और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, उसी कंडीशन में। यानी कि पहली प्रायोरिटी आपको देनी है बायोमेट्रिक की, और बायोमेट्रिक से ही पंजीकरण करना है। फिर बायोमेट्रिक किसी वजह से नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन के तौर पर आप जो है ओटीपी यूज कर सकते हैं। बाकी ओटीपी को यूज नहीं करना। अगर आप करते हो तो आपके खिलाफ जो है ज्यादा अगर आवेदन आपने ओटीपी से किए तो उसके लिए आपकी जांच भी हो सकती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं टाइमिंग की, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पंजीकरण चालू रहेंगे। तो आप जो पूरा दिन पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन नाइट में 7 बजे के बाद में आप नहीं कर पाएंगे। और अभी जो यहाँ पर पंजीकरण हो रहा है वो चना और सरसों के लिए हो रहे हैं। तो अगर आपको किसी किसान को चना और सरसों दोनों बेचने हैं तो उसको एक ही पंजीकरण है, दोनों गिरदावरी को ऐड करना है, दोनों को डिटेल डालनी है। अलग अलग उसका पंजीकरण नहीं होगा, क्योंकि बताया हुआ है एक जन आधार कार्ड से एक ही पंजीकरण होगा, और एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं कर पाएंगे तो उसको भरोसे नहीं रहना है। एक ही आवेदन के अंदर जितनी भी फसल है उसकी गिरदावरी अपलोड कर देनी है, उसकी डिटेल डाल देनी है। और यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जिसके नाम से गिरदावरी है उसी के नाम से फॉर्म भरना है। ज्यादा नंबर डालने का ऑप्शन है पूरी फैमिली के, उसमें से उसी को सिलेक्ट करना है जिसके नाम से गिरदावरी है, यानी जमीन जिसके नाम पे उसी के नाम से आवेदन होगा। इसके अलावा अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने जो गिरदावरी कोई और अपलोड की है और उसमें संशोधन करने के बाद में फिर जो ओरिजिनल गिरदावरी कुछ और है, और जब वो खरीद केंद्र पे लेके जाएंगे वहां पे ऑनलाइन वाली और ऑफलाइन जो लेके जाएंगे उसको मैच किया जाएगा, अगर वो अलग पाई जाती है तो उस स्थिति में ई मित्र कियोस्क के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और पंजीकरण रद्द हो सकता है, और उसकी बिक्री जो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इसका भी ध्यान देना है। जो आपने अपलोड की है वही गिरदावरी सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक सबसे फनी चीज बताई गई है कि ये जो आप पंजीकरण कर रहे हो तो इतने सारे नियम बताए गए, उसके बाद में भी ये चीज बताई गई कि पंजीकरण जो है मात्र एक मतलब लाइन में लगने के लिए टोकन सिस्टम है, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पंजीकरण करवा दिया तो आपकी फसल ली ही जाएगी, या फिर आपकी फसल जो है लेने के लिए वहां बुकिंग होगी, ऐसा नहीं है। ये खाली एक टोकन सिस्टम है कि आप जो एक कतार में लगे हो, उस पंक्ति में आपका नंबर लग जाएगा, इतने नंबर पे आपका नाम आएगा, लेकिन वहां पे ली जाएगी नहीं। मान लीजिए वहां की बिक्री की जो लिमिट है वो पूरी होगी तो आपका जो रद्द भी किया जा सकता है, आपकी फसल नहीं भी ली जा सकती है। तो इसका भी ध्यान रखना। पंजीकरण मतलब सिंपल है, खाली एक लाइन पे लग रहे हो, आप टोकन ले रहे हो अपना, लेकिन वहां पे फसल ली जाएगी नहीं जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो वही होगा, इतनी सारी मेहनत करे उसके बाद लास्ट में ये चीज बोली जा रही है कि कोई गारंटी नहीं दी जाएगी, तो फिर क्या मतलब हुआ इस पंजीकरण का। इसके अलावा ई मित्र कियोस्क को खास हिदायत है
कि आप अगर आवेदन करते हो और टोकन जनरेट नहीं होता है तो वो आवेदन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, वो मान्य नहीं है। तो टोकन नंबर जनरेट होना चाहिए, वही आवेदन मान्य होगा। तो इसका खास ध्यान देना है। और अगर किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप डिस्प्ले पर नंबर देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप जो मेल कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट, और साथ ही नंबर भी दिया है उस पर बात कर सकते हैं। तो वहां से आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये राज फेड की जो हेल्प डेस्क नंबर है, तो वहां से आपको जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो फसल बिक्री के बारे में मैंने आपको बताई। नई सर्विस है, चालू होने वाले बहुत सारे नए मित्र की वजह से परेशान हो रहे होंगे, डर रहे होंगे कैसे आवेदन करें क्या नहीं है, तो उसको लेकर अलग से कंप्लीट वीडियो भी आएगा। बाकी इन चीजों का आपको खास ध्यान देना है। अभी हम बात करते हैं आगे। तो एक और अपडेट आई राजस्थान के अंदर कि फ्री बिजली योजना बंद हो रही है। बिल्कुल सही बात है, जो 100 यूनिट फ्री मिल रहे हैं वो उससे आप वंचित हो सकते हैं अगर आपको फायदा अभी तक मिल रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, डिस्कॉम की तरफ से भी किया गया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि मतलब उनका 100 यूनिट ऑलरेडी फ्री मिल रही है, उसके बावजूद भी जो कुछ कुछ मात्र नाम मात्र का जो बिल आता है वो पेंडिंग चल रहा है, या फिर किसी किसी के पहले का कोई बड़ा बिल है वो पेंडिंग चल रहे हैं, वो पे नहीं कर रहे हैं, जबकि फ्री बिजली भी मिल रही है उनको फिर भी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का कहना है कि वैसे ही जो है गवर्नमेंट और जो डिस्कॉम घाटे में चल रहा है, तो इस तरह से जो है और भी जो है समस्या होगी, वो फ्री बिजली नहीं दे पाएंगे। तो अभी जो है मार्च लास्ट तारीख है, मार्च लास्ट तक जो है आपकी अगर कोई भी पेंडेंसी बिल की तो उसको क्लियर कर दीजिए, नहीं तो मार्च के बाद में अगर ऐसा पाया जाता है कि आपका बिल पेंडिंग है और फायदा आप ले रहे हो तो आपको फ्री बिजली का फायदा नहीं मिलेगा। तो खास ध्यान देना इसी बात का कि छोटा मोटा अमाउंट रहता है, ज्यादा वैसे भी आता नहीं बिल, जो भी आता है उसको पे कर दीजिए ताकि आप इस योजना से वंचित ना हो सको, नहीं तो वंचित किया जा सकता है। ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है। और यहाँ पर एक मामला सामने आ रहा है, खादी सुरक्षा योजना में 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख वार्षिक आय की पूरे परिवार की। उसके बारे में तो जयपुर में बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजा गया, उसके विरोध में जो लोगों ने इसका विरोध किया है कि 1 लाख रुपए वार्षिक आय पूरे परिवार की मतलब कुछ भी नहीं होती। आज के टाइम में अगर 500 रुपए एक दिन की दिहाड़ी होती है, दिहाड़ी में मजदूर काम करते हैं, और 500 रुपए के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो नॉर्मल एक लोअर जो कैटेगरी लोग होते हैं उनकी इनकम होती है। और वो लाख की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे जो सही में पात्र, जिनको सही में जरूरत है, वो लोग भी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि 200-300 रुपए दिन में कुछ भी गुजारा नहीं होता आज के टाइम में। और 1 लाख रुपए वाली इस चीज को हम भी इसका विरोध किया था पहले भी हमने। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह से क्या समस्या आ रही है, इसकी वजह से कौन कौन लोग वंचित रह रहे हैं, किसका क्या सिस्टम है, तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं आगे एक और बड़ी अपडेट की, तो आ रही है वोटर आईडी कार्ड के बारे में। तो वोटर आईडी कार्ड को अभी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, इसको लेकर निर्णय लिया जा चुका है और जल्दी इसका प्रोसेस भी चालू होगा। तो प्रोसेस कैसे करना है उसको लेकर अलग से वीडियो की, जैसे प्रोसेस चालू हो जाता है। बाकी अभी फिलहाल जो है एक निर्णय लिया गया है और उसको अभी जल्दी जो है लागू किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक और अपडेट है जो कि मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वो है अपनी पहचान पोर्टल के बारे में। तो उसका यूआरएल बदल चुका है। पहले यूआरएल ये हुआ करता था, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अभी नया वाला यूआरएल इसका ये होगा, जो कि आप जो है अपडेटेड यूआरएल है उसी के ऊपर अभी काम करना है। दोनों वैसे चालू है, लेकिन धीरे धीरे पुराने वालों को बंद किया जाएगा और नए वालों को चालू किया जाएगा, क्योंकि अभी जन आधार कार्ड को और पहचान को इंटीग्रेट कर दिया गया है। और उसके बाद में नया जो है पोर्टल यही चालू रहेगा, इसी यूआरएल से आपको इसको एक्सेस करना रहेगा। समय के साथ में धीरे धीरे पुराना वाला बंद हो जाएगा और नया वाला पूरी तरह से लागू हो जाएगा। सो बस दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बात करते हैं गिव अवे के बारे में, तो गिव अवे चालू है, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर दीजिए। बाकी राशन कार्ड का स्टॉक अवेलेबल है, अगर आपने अभी ऑर्डर नहीं कर दीजिए। बुक अवेलेबल है, जो आप ऑर्डर करना चाहते हो कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और जानकारी के साथ में, किसी और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।